एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में सिंपल पास्ट टेंस लेकर आया हूँ। सिंपल पास्ट टेंस जो है ये आपका पास्ट टेंस का फर्स्ट रूप है। आप जानते हैं प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो ये आप इसे जो सिंपल पास्ट लिखा गया है इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए, जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं इसकी पहचान क्या होती है। सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना भूतकाल में पाया जाता है। मतलब जो सिंपल पास्ट टेंस होता है इनके वाक्यों में काम का होना या करना किस में पाया जाता है, भूतकाल में। और वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थी, या है, या, ई, ए, आ, ई आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब अगर वाक्य के अंत में ई आ जाए, ए आ जाए, आ जाए, ठीक, ता था, ती थी, ते थे आ जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट टेंस होते क्या हैं। देखिए, पास्ट टेंस के 4 रूप होते हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ में आया होगा पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ना है। फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलते हैं। अब देखिए, जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस की पहचान होती वाक्यों के अंत में था, थी, थे होते हैं। जो जब पास्ट टेंस होता है तो वाक्यों के अंत में था, थी, थे होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और पास्ट टेंस में काम का बीत जाना, जो बीत गया होता है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। और जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस। और जो आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो जो बीत गया क्या, उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव आप जान गए सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसके सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। और इसे लिखने के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब क्या होते हैं, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर, जो शेष बचता है उसे बाद में लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे क्या दिया, उसने कल मुझे एक कलम दी। तो अब यहाँ उसने कल मुझे एक कलम दी। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले वाक्य के अंत में क्या आया, बी आया ना, ई का मांत्रा लगा है यहाँ। किसका, ई का मांत्रा लगा है। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ देख सकते हैं वाक्य के अंत में क्या है, पूर्ण विराम है। और वाक्य में नहीं है। क्या ये जो नहीं है इस वाक्य में कहीं दिख रहा है, नहीं। और वाक्य के अंत में क्या है, पूर्ण विराम है।
तो जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में नहीं रहे तो आपका कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो सैनिक अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। उसमें अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। सी क्यों हो रहा? दी, दिया नहीं, ठीक है, इसी वजह से स्त्री का बोध हो रहा। अब उसके बाद जैसे ही सी लिखते हैं तो जिसमें ई जुड़ा रहेगा, ठीक, ई की मात्रा जुड़ी रहेगी, आ, ए, या, ठीक, या इनकी मात्रा जुड़े रहे, ठीक है, तो वो कौन सा टेंस होते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। तो वही आपके जिसमें ये लोग जुड़े रहेंगे वही मेनर रहेगा। तो इसमें देखिए क्या है, ई का मात्रा जुड़ा है तो ही मेनर, टी को हटा कर देना। तो देना का अंग्रेजी क्या होती है? गिव। तो गिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गिव। सी गिव। अब सी गिव लिखने के बाद जैसे ही आप मेनर की सेकंड फॉर्म लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक कलम, तो ये पेन। फिर एक पेन लिखने के बाद मुझे अदर में आ रहा है तो मुझे का अंग्रेजी टू मी। फिर उसके बाद कल का अंग्रेजी यस्टरडे, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। ठीक, समझ में आ गया होगा। इसका दूसरे तरीके से भी देखिए, उसने का अंग्रेजी सी, फिर देना का अंग्रेजी गेव, फिर उसके बाद मुझे का अंग्रेजी मी, फिर एक कलम का अंग्रेजी ए पेन, फिर उसके बाद कल का अंग्रेजी यस्टरडे। ऐसे भी अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वाक्य सही है, समझ में आ गया होगा। मतलब जब आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो उसे क्या करेंगे? टू में जोड़ेंगे। अगर हम मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो मी जोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या आया, वह गत वर्ष इस घर में रहती थी। तो वाक्य के अंत में क्या आया? तिथि आया ना। तो ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में तिथि, ता था, ते थे, आ, या, ई, ऐ आदि शब्द जब होते हैं तो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ लिखने की वजह से नहीं, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्णविराम और वाक्य में कहीं नहीं है, इसी वजह से। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इस वाक्य में क्या है? सबसे पहले वह है तो वह का अंग्रेजी सी होगी। सी लिखने के बाद देखिए रहनी, रहना का अंग्रेजी क्या होता है? लिव। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव। फिर उसके बाद गत इस वर्ष इस घर में, तो इस घर में इसका अंग्रेजी दिस होम। फिर उसके बाद गत वर्ष से, गत वर्ष मतलब लास्ट ईयर, जब गत वर्ष आ जाए तो लास्ट ईयर। समझ में आ गया ना। तो वह का अंग्रेजी सी, रहना का अंग्रेजी लिव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद इस घर में, इन दिस होम, गत वर्ष से लास्ट ईयर। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चमक आ रही है क्योंकि अंधेरा इसी वजह से लाइट लगी है, कोई बात नहीं, जहाँ चमक आ रही है वो आपका है इन दिस होम। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं रवि अपना पाठ याद किया। ये कौन सा टेंस है? वाक्य के अंत में क्या आया? या आया, तो सिंपल पास्ट टेंस। और कौन सा सेंटेंस है? वाक्य के अंत में पूर्णविराम है और वाक्य में कहीं नहीं है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखना है। तो सब्जेक्ट है रवि का अंग्रेजी रवि। रवि लिखने के बाद हमें फिर मेनर की सेकंड फॉर्म। तो मेनर क्या है? जिसमें या ई जुड़ा रहे वही मेन, और आ जुड़ा रहेगा, ई जुड़ा रहे, ता जुड़ा है, ती जुड़ा रहे, ठीक है, वही मेन वर्ब होते हैं। तो या को हटा करना, ठीक है, याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होती है? लर्न। तो लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न। फिर उसके बाद आवर मतलब अपना पाठ, अपना के लिए ही, ठीक, पाठ का अंग्रेजी लेसन, अंत में फुल स्टॉप। रवि का अंग्रेजी
रबी, फिर याद करना का अंग्रेजी, लर्न सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद अपना का अंग्रेजी, हिज पार्ट का अंग्रेजी लेसन। तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, नया वीडियो मिलते हैं।